भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अब हम आगे करेंगे। पहले तो एक डेफिनेशन करेंगे, ग्रुप ऑफ प्राइम रेज्यूड क्लासेस मॉडुलो एम या फिर ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड एम। लेट एम बी एन पॉजिटिव इंटीजर and let um is a set of where a bar belongs to zm such that gcd of a comma m is equal to 1। यहाँ पर जो um है इसके अंदर एलिमेंट इस तरह से लिए जाएंगे कि भाई a बार जो है वो आपका zm से बिलोंग करेगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और gcd जो है a और m के बीच में वो क्या होना चाहिए, 1। तो um कॉमा डॉट यानी कि अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉड एम इफ इट सेटिस्फाई ऑल फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है क्लोजर, एसोसिएटिविटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर मान लो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है इन फोर के साथ साथ, तो वो एबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर करो कि यूएम जो है वो आपका एक सेट आएगा जिसमें ए बार बिलोंग करेगा जेड एम से, यानी कि जी सी डी ए कोमा एम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट होंगे जहाँ पे एक ए जो है वो इंटीजर होगा। इसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन दिया है, प्रूव डेट यू एम कॉमा डॉट यानी कि अंडर मल्टीप्लीकेशन इज एन एबेलियन ग्रुप। हमें प्रूव करना है कि ये एबेलियन ग्रुप है, तो इसलिए हमें वो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। चार तो क्लोजर है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और पांचवी होगी कॉम्यूटेटिविटी। इसके लिए देखिए आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले तो क्लोजर के लिए हम चलेंगे। क्लोजर में यह है कि भाई ए बार और बी बार ये दो एलिमेंट है जो जेड एम से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि जी सी डी ऑफ ए कोमा एम इज इक्वल टू 1 एंड जी सी डी ऑफ बी कोमा एम इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी जेड एम से बिलोंग करेगा, बिकॉज जी सी डी, देखिए अब ए और एम के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, बी और एम के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात है ए और बी का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो यहाँ पर भी एम के साथ कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी सेपरेटली एम के साथ कुछ कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो जी सी डी ऑफ ए बी कोमा एम आएगा वो 1 ही आएगा। इसीलिए ये किससे बिलोंग करेगा, जेड एम से, और जेड एम से बिलोंग करने की वजह से ये आपका क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर क्लियरली यू एम इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता ही है, आप पहले दो का प्रोडक्ट करके तीसरे के साथ लो या लास्ट दो का प्रोडक्ट करके फर्स्ट के साथ लो, सेम कंडीशन रिपीट होगी, क्योंकि इसमें जैसे ए बी लिया आपने, आप एक सी ले सकते हो। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए ये होगा हमारे पास कि जो ए बार है वो जेड एम से बिलोंग किया, जी सी डी ऑफ ए कोमा एम इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि 1 बार भी बिलोंग करेगा जेड एम से, क्योंकि 1 कोमा एम का जो जैसी जी सी डी निकलेगा, जी सी डी ऑफ 1 एंड एम इज इक्वल टू 1। तो जो ये एलिमेंट है बिलोंग कर गया इससे। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो ये आएगा ए, यानी कि जो ए बार है वो किससे बिलोंग कर गया, जेड एम से। तो 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ यू एम कोमा डॉट, यानी कि जो आपके पास सेट है उसकी आइडेंटिटी। अब जी सी डी ए कोमा एम इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ही। अगर आपके पास ए बार बिलोंग करता है जेड एम से, तो इसका मतलब जी सी डी जो ए और एम का है वो 1 है। और जी सी डी की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास टू इंटीजर्स यू एंड वी एग्जिस्ट करेंगे सच डैट ए यू प्लस वी एम, यानी कि ए को मल्टीप्लाई कर दो यू से और वी को मल्टीप्लाई कर दो एम से, तो ये कंडीशन आ जाएगी भाई ए यू प्लस एम वी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए ए यू प्लस वी एम इज इक्वल टू 1 बार लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 1 है और 1 का m के साथ जी सी डी 1 ही आएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर मान लो v एक इंटीजर है तो v को अगर मैं 0 ले लेता हूँ, अगर मैंने v को 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ए यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसका मतलब जो ए बार यू बार का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। और 1 के इक्वल का मतलब 1 जो है वो आपके पास आइडेंटिटी आ गई। तो जब आपके पास दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो एक इन्वर्स कहलाता है दूसरे का, तो इसलिए जो यू बार है वो ए बार का इन्वर्स बन गया आपके पास। सो देयर एग्जिस्ट इन्वर्स फॉर एवरी ए बार बिलोंग्स टू जेड एम, तो हर एक के लिए आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिविटी, क्योंकि ग्रुप तो यहाँ तक हो गया, अब एबेलियन ग्रुप शो करना है। तो जी सी डी ऑफ ए बी कोमा एम इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी ए कोमा एम। सीधी सी बात है भाई, आपके पास ये था ए कोमा एम इज इक्वल टू 1 है, बी कोमा एम यानी कि इनका जो जी सी डी है दोनों का वो 1 है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी
कॉमा एम बी वन आएगा और बी ए कॉमा एम बी वन ही आएगा, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी कॉम्यूटेटिविटी की, हैंस यू एम इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर यू एम इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे डेफिनेशन में ये आता है यूलर्स फाई और यूलर टोशेंट फंक्शंस। इसमें क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई एम से। ठीक है, फंक्शंस की डेफिनेशन को समझिए ध्यान से। फाई एक फंक्शन है फ्रॉम एन टू एन गिवन बाई फाई वन इक्वल टू वन, यानी कि फाई के अंदर अगर मैं वन पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू तो वन आएगी। इसके अलावा अगर आपके पास एन ग्रेटर देन वन हो जाता है तो फाई एन जो है वो होगा द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन, यानी कि जो भी यहाँ लिखोगे उससे लेस पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, एंड जीसीडी विद एन इज वन, और उन सब का जीसीडी एन के साथ क्या आना चाहिए, वन ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूलर्स फाई फंक्शन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फाइव है इक्वल टू 4 आया। क्यों आया, क्योंकि 4 जो 5 है उससे लेस पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 होंगे। 1 और 5 के बीच में कुछ कॉमन नहीं, 2 और 5 के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं, 3 और 5 4 और 5 सभी के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा। पेयर वाइज देखोगे तो इक्वल टू 1 ही कॉमन आएगा। तो इस केस में आपके पास 1 2 3 और 4 नंबर आ रहे हैं, इसीलिए 5 की वैल्यू ये आ जाएगी 4। इसके लिए फिर आप एक फॉर्मूला याद रखना कि 5p इज इक्वल टू p माइनस वन इफ p इज ए प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर है तो आपके पास 5p क्या हो जाएगा, p माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 7 एक प्राइम नंबर है तो 6 आएगा। अगर मैं 5 11 लिखता हूँ तो 11 एक प्राइम नंबर है तो आंसर 10 आएगा। तो ये ध्यान रख लेना इस फॉर्मूला से। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला ये बनता है, अगर मान लो किसी प्राइम नंबर की पावर n है तो उसका फॉर्मूला बनेगा पी एन माइनस पी पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 की पावर क्यूब, 2 प्राइम नंबर है उसकी पावर 3 आ गई। इस फॉर्मूले में p की जगह 2 रख दो, ठीक है, और n की जगह पे 3 रख दो, तो 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 3 माइनस वन यानी कि 2, तो 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास। और वो 4 नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7, ये चारों नंबर लेस देन 8 हैं, और सभी का 8 के साथ अगर कॉमन देखोगे तो 1 8 3 8 5 8 7 8 सभी में कॉमन 1 ही आएगा, जैसे ठीक है। अब जैसे कि 9 है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, अब 3 आ गया p और 2 आ गया n, फॉर्मूले में डाल दो, 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1 आ जाएगी ये, 6 माइनस 3 6 आ गया। अब 6 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 4 5 7 8, ये सभी के सभी नंबर लेस देन 8 हैं, और इन सभी का 9 के साथ जो जीसीडी बनेगा वो 1 ही आएगा। अब अगर मान लो आपके पास कंडीशन ये आ जाती है कि इफ़ m एंड n, भाई 2 नंबर आ गए आपके पास, एक m और एक n आर को प्राइम, ठीक है, अगर को प्राइम है तो डेट इज m कोमा n इज इक्वल टू 1, कि m और n के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तब हमारे पास यूलर फाई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है, क्योंकि अगर फाई के अंदर मैं m इंटू एन लिखता हूँ तो फाई m और फाई n हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन भी होता है। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि m और n के बीच में जो जीसीडी है वो 1 ही आना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, या m और n जो को प्राइम होना चाहिए। जैसे 100 है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 4, 25 में 5 का स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। अब 5 स्क्वायर जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1 इंटू 2 है, और यहाँ पर 2p की जगह 2 और n की जगह 1 रखेंगे फॉर्मूले में, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, ये तो आ गया 25 माइनस 5, और ये आ गया 4 माइनस 2, यानी कि 20 इंटू 2 40 ऐसे नंबर जो आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे यूलर्स फंक्शन की। ठीक है, तो ये यूलर फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। यूनिट्स का ग्रुप आ गया आपके पास, और उसको मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि वो एबेलियन ग्रुप होता है। इसके बाद हम आगे करेंगे।